फ्रेंड्स, एक बात अच्छी बड़ी वो पहले शेयर करूं फिर आगे। ऐसा मैंने पढ़ा कि भाई अपनी जिंदगी अभी तीन ही चीजों के ऊपर डिपेंड है, टिकी हुई है। चक्की का आटा, जियो का डाटा, मुंह पे पाटा। ओके फ्रेंड्स, अब हमने कल जो टाइप का इलस्ट्रेशन या सम देखा था, इन्हें एक बार सॉल्व करने की ट्राई करते हैं ओरली। मान लो आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया होगा, जिनके क्रेडिट पे असेट्स इंक्रीज हुए होंगे उसके इफेक्ट होंगे, या लायबिलिटी डिक्रीज हुए उनके इफेक्ट। रिवैल्यूएशन की डेबिट पे अगर असेट्स अपनी डाउन हुई होगी या लायबिलिटी अप, जैसे कल का बैड डेव रिजर्व। कल का रिवीजन के अकॉर्डिंग कि अगर ओल्ड बैड डेव रिजर्व 7,500 है, डेबिट पे भी 7,500 से बड़ा है, तो टोटल बीडीआर 15,000 होगा, ऐसा कुछ। और नीचे है हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट। देन व्हाट टू डू? तो सबसे पहले फेज में अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे एंड अ बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन या नवा न्यू बैलेंस शीट। अब मान लो कि लैंड 10,000 से बड़ा है, तो ओल्ड बैलेंस शीट में लैंड पकड़ेंगे 10,000 प्लस करके डाल देंगे। मशीनरी 8,000 से घटा है, तो मशीन पकड़ेंगे माइनस करके डाल देंगे। क्रेडिटर 6,000 क्रेडिट पे थे, मतलब क्रेडिटर को चुकाने की जरूरत नहीं, तो क्रेडिटर में से वो माइनस और लायबिलिटी पे आ जाएगा। अगर अनपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है डेबिट पे, अचानक का बुच लायबिलिटी पे आ जाएगा। अचानक का कोई फायदा है, रिसीवेबल इनकम जो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट पे है, तो वो असेट्स पे आ जाएगा। मतलब ऐसे हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट या डेबिट साइड देख के उसकी सारी इफेक्ट नए बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू से डाली, ओल्ड वैल्यू या रिवैल्यूएटेड वैल्यू, रिवैल्यूएटेड या तो न्यू वैल्यू। देन आफ्टर हमने इफेक्ट कौन सी डालनी थी। अब क्या करें आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, मैं भी भूल गया व्हाट टू डू। इनके बाद अपन चप्पा चप्पा चरखा चले, मतलब अब अपन एक एक इफेक्ट देते जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट सोचिए उसके बीच में कौन सी इफेक्ट गुम है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट पे आ जाएगा। फिर हमने ओल्ड बैलेंस शीट देखा एज इट इज के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कहां पे आएगा फ्रेंड? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल की क्रेडिट। रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले वाला बंच, जनरल रिजर्व, वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। याद आया कल कुछ एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड 18,000 था, बट 5,000 रखना था, तो वो लायबिलिटी और 18 में से 5 माइनस करके 13 बचेंगे फ्रेंड, वही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगेन यो लायबिलिटी पे हो जनरल रिजर्व वर्कर फंड, तो उनकी क्रेडिट कैपिटल की लुच्चा लफंग अपना पीएनएल अकाउंट जो असेट्स पे था, मतलब लॉस है, चाहो तो आप लिख लेना पेंसिल या बॉल पेन से, तो वो पार्टनर्स की कहां पे आ जाएगा? डेबिट। इतनी सारी एंट्रीज डाल दी। फिर बिल्स रिसीवेबल, इस तरह बिल्स पेएबल, कैश बैलेंस, 12% लोन या ऐसा कुछ, वो एज इट इज, वो ब्लू इफेक्ट, मतलब चेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज वैल्यू एंड अनचेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी बाय अनचेंज वैल्यू, ये सारी वैल्यू डाल दी। फिर अपन कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे। 99% कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो गैप मिला यहां पे, इन्हें कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस कैरिड डाउन। वो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट। देन बैलेंस शीट क्या ली? तो खुशियों की हेली। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड की। तो क्या है एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू बीडीआर, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो सब क्रेडिट हो जाएंगे ना, क्योंकि बेसिकली वो क्रेडिट पे होता है। जो क्रेडिट पे है रिवैल्यूएशन की फ्रेंड, वो ओरिजिनली डेबिट पे है। लैंड अकाउंट, रिसीवेबल इनकम अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लास्टम ब्लास्टम, इसकी रिजल्ट की एंट्री, कल इलस्ट्रेशन सम दोनों में लॉस ही था, तो एंट्री थी पार्टनर्स डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। शायद, लेकिन किंतु परंतु बट प्रॉफिट होता तो क्या करते? तो अपन एक काम करते, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता। मतलब रिवैल्यूएशन की 3 इफेक्ट हो गई, डेबिट की, क्रेडिट की और रिजल्ट की। अब कौन सी एंट्री बाकी है यार? रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कर फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और वो नेगेटिव रिजर्व था जो असेट्स पे था, उससे पार्टनर्स डेबिट होते हैं ना। तो लास्ट जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
नेगेटिव रिजर्व टू पीएनएल अकाउंट, उसमें एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंस या ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमारा इलस्ट्रेशन या सम कंप्लीट था। फ्रेंड हमने यहां तक पढ़ा है, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? अब मैं 2 मिनट में तो भी पूरे चैप्टर का रिकैप मरवा दूं। फिर मैं आज सिर्फ क्या पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड, सेक्शन ए बी और कल जो सम नंबर 7 होमवर्क में दिया था वो। देन आपका सेशन इंग्लिश का है, होमवर्क भी इंग्लिश का ही होगा जो आप कल संडे फंडे मंडे को दिखाएंगे। और फ्रेंड्स मंडे से अपन ओसी में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बस ध्यान रखियो बहुत जल्दी ट्यूसडे या वेडनेसडे में मैं आपका टेस्ट अरेंज कर रहा हूं अकाउंट्स 3 चैप्टर का। और ओसी के जैसे ही 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं ओसी का एग्जाम, बी रेडी फॉर इट। ओके, व्हाट इज गेनिंग रेशियो? तो आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दें। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड में से न्यू माइनस, ढूंढे तो प्लस, और अगर माइनस में मिला तो उसका रिवर्स। अगर फायदा हो तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट, नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन की डेबिट। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे अपन फ्रेंड? तो उसका आइडिया क्यों ना एक काम करें, मैं आपको कहां से दे दूं। पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं सम नंबर 7 जिसके अंदर जनरल एंट्री पूछी है और उसका फायदा या नुकसान। और फिर आपको पता है कि बैलेंस शीट बनाना हो तो चेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज एंड अनचेंज किसके वैल्यू से? अनचेंज। याद रखना, वो टच मत करियो पाप लगेगा। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर सेविंग्स का फंड, प्रोविडेंट ग्रेजुएट या पेंशन फंड वो लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट होते नहीं। और ये सारे काम धंधे कौन से रेशियो में होते हैं दोस्तों? दैट न्यू रेशियो जो फ्यूचर के लिए होते हैं, या ओल्ड रेशियो में? ओल्ड रेशियो आना चाहिए। मतलब फ्रेंड अब मैं आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं सम नंबर 7 जो आपने कल ट्राई करा होगा। टेक्स्ट बुक पढ़े। राइट जर्नल फॉर द फॉलोइंग असेट्स लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन। मतलब हमें जो नीचे रिवैल्यूएशन हुआ उसकी जर्नल एंट्री करनी है। पहले कौन से असेट्स या लायबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ? विच? मशीनरी। ओल्ड वैल्यू? बुक वैल्यू 1 लाख एंड रिवैल्यूएशन वैल्यू 80,000। मतलब बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट या ओल्ड बैलेंस शीट में बताई हुई वैल्यू 2 लाख, नवी वैल्यू रिवैल्यूटेड वैल्यू 1,80,000। मुझे बताया मशीनरी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? डिक्रीज कितने से? 20,000। फ्रेंड फायदों के नुकसान, नुकसान तो जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट 20,000। क्योंकि असेट्स बढ़े तो डेबिट, मशीन या असेट अभी घट रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट। रिवीजन का रिवीजन, सम का सम। पहले में कोई डाउट? नेक्स्ट में क्या दिया है? लैंड, उसका बुक वैल्यू या ओल्ड वैल्यू 3 लाख, और नवा वैल्यू या रिवैल्यूएटेड वैल्यू 5 लाख। ओ वाव, 2 लाख का मुनाफा, लैंड 2 लाख से बड़ी है। फायदों तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट और लैंड डेबिट जर्नल एंट्री। लैंड अकाउंट डेबिट क्योंकि असेट्स बढ़े तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट हो फ्रेंड? नेक्स्ट क्रेडिटर्स पहले या बुक वैल्यू 1 लाख और रिवैल्यूटेड या न्यू वैल्यू 95,000। मतलब ऐसा मान लेंगे 5,000 से क्रेडिटर कम हो गए, चुकाने की जरूरत नहीं, वो जलसा। फायदो था ना फ्रेंड, रिवैल्यूएशन क्रेडिट तो डेबिट कौन होंगे? क्रेडिटर्स। क्या आएगी जर्नल एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड फंडा लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर। कभी कभार रिजर्व ज्यादा रखने वो बढ़े तो क्रेडिट, घट गए तो ये क्या होगा? डेबिट आना चाहिए। नेक्स्ट हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट रिवैल्यूएशन वैल्यू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे ही नहीं, याद है? इसीलिए मैं कहता हूं अचानक का बूझ हो ही नहीं ने अचानक। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी है और बूझ भी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होगी, नुकसान या बूझ है तो वो डेबिट होगा। और आखिरी शायद अचानक का बॉटल है, क्या है? इनकम रिसीवेबल्स। फ्रेंड खबर ना आती અને अचानक रिवैल्यूटेड इनकम रिसीवेबल फायदो मिल गया આપણને। क्रेडिट ने बापू, रिवैल्यूएशन नी एंट्री। रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट क्योंकि वो रिसीवेबल है तो डेबिट होंगे, અને अचानक नो फायदो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हर एक में शॉर्टकट में नरेशंस, बीइंग लैंड वैल्यू इंक्रीज, बीइंग कौन सा वैल्यू डिक्रीज हुआ था? मशीनरी वैल्यू डिक्रीज, बीइंग नो नीड टू पे क्रेडिटर्स वगैरह, बीइंग सडन या बीइंग एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बीइंग द एंट्री मेड ऑफ रिसीवेबल इनकम। ये उसके नरेशन में शॉर्ट एंड स्वीट
फ्रेंड कोई डाउट हो सम नंबर 7 में तो भी ये आना चाहिए। और फ्रेंड्स आज मेरी पढ़ाई का आखिरी बेंच है देन इंग्लिश। हम लोग अभी सेक्शन ए और बी टेक्निकली सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सेक्शन ए क्वेश्चन 1। At the time of the reconstruction of a partnership firm, blank is prepared. फ्रेंड हम लोग अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या प्रिपेयर होता है? पहला ऑप्शन Trading account, फ्रेंड वो कहां पे? वो तो फाइनल अकाउंट में थे। revaluation account, बट ऑब्वियस यही आएगा ना, बाकी के दोनों फालतू है, मस्ती के लिए पढ़ो ना, टाइम पास। realization account, वो तो लास्ट चैप्टर में आएगा। डिसोल्यूशन एंड प्रॉफिट एंड profit loss appropriation account. नो यार, वो तो पार्टनरशिप अकाउंट में है। मतलब रिकंस्ट्रक्शन के वक्त लॉजिक जब असेट्स की वैल्यू अप या डाउन होती है कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। कौन सा ऑप्शन है? B. बी। सेकेंड Where are the effects given when the value of assets increase at the time of the reconstruction of a partnership firm? फ्रेंड ओरली सोचिए, अगर असेट्स की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज, तो असेट्स बढ़ेगा या डेबिट होता है, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। पहला ऑप्शन Additional in assets value ये राइट है। एडिशन इन असेट्स वैल्यू and the revaluation account will be credited. फ्रेंड पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। असेट्स की वैल्यू क्रेडिट होगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नेक्स्ट वाला ऑप्शन Addition in assets ये value राइट है। देन बट एडिशन इन असेट्स वैल्यू and एंड the revaluation account will be debited. ये भी गलत है। और बाकी के दो ऑप्शन में तो ऐसा कहा है कि असेट्स की वैल्यू कम करनी है, तो वो दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़े तो वो असेट्स में प्लस होता है या रिवैल्यूएशन की क्रेडिट पे आता है। फ्रेंड कोई डाउट हो? नेक्स्ट Where are the effects given when the value of liabilities decrease at the time of the reconstruction of a partnership firm? फ्रेंड सारा रिकंस्ट्रक्शन के वक्त ही होगा ना। लायबिलिटी घटे तो फायदो नहीं, रिवैल्यूएशन क्रेडिट થઈ જાય और लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि लायबिलिटी डिक्रीज एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड? कौन सा? A. फ्रेंड इसमें भी ये ऑप्शन कि लायबिलिटी कम हो जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि उसे चुकाने नहीं, वो क्रेडिटर जलसा वाला। फ्रेंड कोई डाउट हो? नेक्स्ट Revaluation account is also known as I told, 1 mark important answer. Revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. है ऐसा ऑप्शन? होना ही चाहिए। विच वन? C. और सेम, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आना चाहिए। नेक्स्ट In which ratio profit or loss of revaluation account is distributed between the partners? फ्रेंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड टोटल इज मोर प्रॉफिट, डेबिट साइड टोटल इज मोर लॉस, कौन से प्रपोर्शन या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड नी को पता, पर ध्यान भी नहीं मतलब देते थे। कौन सा ऑप्शन है? D. क्या है वो? ओल्ड प्रॉफिट Profit loss ratio. शेयरिंग रेशियो। फ्रेंड 99% बद्दू कया रेशियो में था। ओल्ड आगे भी एडमिशन रिटायरमेंट सिर्फ नए वाले एस्पेक्ट्स को नए से न्यू रेशियो से देखा जाएगा। ये तो एन क्यूब होगा। नए वाले एस्पेक्ट न्यू रेशियो में नए सिरे से देखे जाएंगे। नेक्स्ट Where is the accumulated profit as per the balance sheet is shown at the time of the reconstruction of a partnership firm? अक्यूमुलेटेड એટલે जमा થયેલો प्रॉफिट। फ्रेंड जमा हुआ प्रॉफिट कहां पे होता है? आप क्या बोल रहे हैं सर? पानी जमा हुआ होता है? नहीं, छोड़िए। जमा हुआ प्रॉफिट होता है लायबिलिटी पे, वो पीएनएल अकाउंट, रिजर्व्स। और जमा हुआ लॉस अपन लास्ट के इलस्ट्रेशन और सब में देख चुके हैं, इस तरफ होता है असेट साइड पे, इसे कहते हैं लॉस। फ्रेंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, अक्यूमुलेटेड लॉस हो तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि एक से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से उनकी कैपिटल इंक्रीज, लॉस से उनकी कैपिटल डिक्रीज। ऑप्शन क्या है? Credit side of revaluation account. नहीं। Credit side of एक मिनट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसका गैप तो अपोजिट आएगा ना। देन क्रेडिट साइड ऑफ profit loss appropriation account. वो तो आता ही नहीं यहां पे। Credit side of partners capital दिस account. इज इट। कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यो, और अगर लॉस होगा मतलब अक्यूमुलेटेड या जमा हुआ तो पार्टनर्स की कहां पे आ जाएगा? डेबिट।
कोई डाउट हो? चौथा ऑप्शन ऐसे ही टाइम पास के लिए, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो लॉस होता, अक्यूमुलेटेड तो होता। नेक्स्ट, इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ब्लैंक। फ्रेंड, रिकंस्ट्रक्शन हो या ना हो, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? जब अपना नया रेशियो पुराने रेशियो से कम हो, मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ऐसा कोई ऑप्शन है? सी। क्या है ऑप्शन में एग्जैक्टली क्या लिखा है? ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस शेयर, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लास्ट, नेक्स्ट, इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म गेन रेशियो इज इक्वल टू। फ्रेंड क्या यार मस्ती कर रहे हैं? अगर सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर है तो गेन रेशियो का मतलब न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। विच ऑप्शन इज इट? सी। आना चाहिए। कैन यू सी? नेक्स्ट, At the time of the reconstruction of a partnership firm, investments are shown at the blank value in the balance sheet after the revaluation. फ्रेंड 99.99% हम लोग जब भी असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं, स्पेशली असेट्स, तो वो कौन सी वैल्यू पे आता है? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, भले वो इन्वेस्टमेंट्स हो या कोई और चीज हो, नॉट एट द बुक प्राइस। है मार्केट प्राइस? सी। यस, मतलब एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट शोन या नॉर्मली असेट्स एंड लायबिलिटी शोन एट द लेटेस्ट वैल्यू, मार्केट प्राइस, करंट प्राइस। कोई डाउट हो? नेक्स्ट, Where is the worker profit sharing fund shown in balance sheet at the time of the reconstruction of a partnership firm? फ्रेंड वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एक तो इन्होंने भांडा फोड़ दिया, ऐसा नहीं कहना था बैलेंस शीट में कहां पे आएगा। फ्रेंड वो बैलेंस शीट में कौन से साइड पे आता है? लायबिलिटीज। वर्कर का प्रॉफिट के अंदर शेयर हो, सेविंग्स फंड हो, प्रोविडेंट या ग्रेजुएट या पेंशन फंड, ये पेएबल है, हमें उन्हें चुकाने होते तो वो कहां पे आते हैं? लायबिलिटी में होता तो बैलेंस शीट निकाल देता, डायरेक्ट रखता कि कहां पे आता है और ऑप्शन में देता क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। तो कुछ लोग क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट को टिक करते, वो गलत है। क्या आता है क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट पे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। पॉजिटिव हो तो इज इट रिजर्व और सरप्लस और लायबिलिटीज? लायबिलिटीज। फनी बात है ना, लायबिलिटी साइड पे आता है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कौन सा? बी आना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रेंड हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोग अभी 1 मार्क आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं, कट टू कट। सेक्शन बी या 1 मार्क वाला आंसर पहला, What is reconstruction of a partnership firm? फ्रेंड ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहला आंसर ये पढ़ा था, सेवरल चेंजेस, ऐसा बुक का या टेक्स्ट का एग्जैक्ट वर्ड है, एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन पार्टनरशिप लाइक चेंज इन द रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ देयर असेट्स एंड लायबिलिटी या एडमिशन या रिटायरमेंट। आपको चारों चार नहीं लिखना है, 1 और 2। मतलब सेवरल चेंज इन पार्टनरशिप लाइक एडमिशन, चेंज इन द रेशियो एक्सेट्रा नोन एज रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप आना चाहिए दोस्तों। એટલે કોઈ પણ ચેન્જ થાય આવી રીતનો એને રિવैल्यूएशन के, अरे सॉरी माय मिस्टेक, रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, What is revaluation account? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? फ्रेंड चलो पुराना आंसर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, मतलब एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, थोड़ा स्टाइल मार रहा है, व्हेन वी आर रिवैल्यूएटिंग असेट्स एंड लायबिलिटी टू रिकॉर्ड द चेंजेस ऑफ इट, वन स्पेशल अकाउंट इज ओपन नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब जब हम लोग असेट्स या लायबिलिटी को अप डाउन, ऊंच नीच, नीच ऊंच करते हैं, तो उसके ऊंच नीच को या नीच ऊंच को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, What is sacrifice ratio? फ्रेंड यहां पे आपको इक्वेशन नहीं मीनिंग लिखना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट लिख के आ जाएगा ओल्ड शेयर या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नो, व्हेन आवर ओल्ड शेयर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, डिक्रीजेस, इन्हें क्या कहा जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब अपना पुराना शेयर रिड्यूस होगा इन फ्यूचर, मतलब अपना नया शेयर कम होगा, मतलब सैक्रिफाइस। इतना लिख के लिखिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। नेक्स्ट, What is gain ratio? उल्टा, उल्टा नहीं भाई, उल्टा। इसका मतलब यह हो जाएगा व्हेन आवर न्यू रेशियो इज गोइंग टू बी हायर
इंक्रीज की जगह नया वर्ड है। जब अपना नया रेशियो बढ़ेगा, याद है इसको जब मैंने सेक्रीफाइस और गेन को पढ़ाया था तो मस्ती में कहा था कि अब 2-3 लोग पिज्जा खा रहे हैं, हाँ अभी बाहर नहीं खा रहे, पार्सल की ही सर्विस इन फ्यूचर। तो अचानक से मैं आ गया तो आपको अरे सर ने यार शेयर आपको पड़े, तो आपने अपना जो शेयर छोड़ा वो सेक्रीफाइस, मतलब आपका नए वाला शेयर पुराने वाले से क्या हो गया कम ने। 3 जना पिज्जा खाओ, चेकनो फोन आई वो वटी गयो, आपने शांति के चल दे गवागप, तो ये गेन हो गया। मतलब आपका नया शेयर पुराने से क्या है ज्यादा आना चाहिए दोस्तों, कोई डाउट हो मतलब आपको वर्डिंग में भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ इज द consolidated profit कॉन्सोलिडेटेड, ये अभी हमने एमसीक्यू में मतलब जमा થઈ लो, कॉन्सोलिडेटेड profit distributed फ्रेंड, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर ओल्डर रेशियो। प्रॉफिट होगा एमसीक्यू में देखा है तो पार्टनर्स की कैपिटल की क्रेडिट, और कॉन्सोलिडेटेड लॉस हो तो उनकी कैपिटल की कहां पे आ जाएगा डेबिट। कोई डाउट्स हो? नेक्स्ट, in which account revaluation accounts profit loss is transferred थोड़ा बराबर पढ़े क्वेश्चन। इन विच अकाउंट, in which account revaluation accounts profit loss is transferred। आप भी ऐसा करो, हम लोग तो क्या कुछ समझ में नहीं आता, मतलब इस क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन समझने में देर लगाता हूं, आंसर तो आ ही जाए। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस होता है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? सेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब द रिजल्ट और प्रॉफिट और लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू विच अकाउंट यार? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट, અને બધું ઓલ્ડ પ્રોપોર્શનમાં એમ જ નોલેજ માટે। નેક્સ્ટ, at which value assets liabilities are shown in the balance sheet after revaluation। फ्रेंड फनी बात है ना, रीवैल्यूएशन के बाद कौन सी प्राइस पे शो होता है? रीवैल्यूटेड प्राइस, पुराने प्राइस पे तो होगा नहीं। मतलब ये तो ऐसा है कि चेंजेस के बाद वो कौन सी वैल्यू पे आएगा, तो चेंज वैल्यू से ही आएगा ना। मतलब आफ्टर रीवैल्यूएशन असेट्स हो या लायबिलिटी वो रीवैल्यूएटेड वैल्यू पे, नई वैल्यू पे शो होंगे जो हमने करा है, जो आप बैलेंस शीट में नहीं करते। अगर इंक्रीज हुआ हो तो प्लस, डिक्रीज हुआ हो तो वो माइनस। इन्हें कौन सी वैल्यू कहते हैं? न्यू वैल्यू और रीवैल्यूएटेड वैल्यू। इसीलिए अपन क्या लिखते हैं बैलेंस शीट के हेडिंग में? बैलेंस शीट आफ्टर रीवैल्यूएशन। हाँ, जेनामा चेंज नहीं, जैसे थे वैसे एज इट इज, ये सम के रिवीजन के लिए। नेक्स्ट, which is the other name known for बहुत the tough। revaluation account। फ्रेंड ये हम लोग पढ़ चुके हैं एमसीक्यू में। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रेंड ये बीबी ओवर है, तो फ्रेंड मेरे तरफ से अभी की पढ़ाई ओवर है। भागो, कल छुट्टी, डायरेक्ट मंडे ओसी का सेकेंड चैप्टर अपन शुरू करने जाएंगे। इनके बाद आपका सेशन इंग्लिश का होगा। बाय यार।